बरेली में नेकपुर शुगर मिल का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है, क्योंकि यहां पर अब ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने अपना कब्जा ले लिया है और यहां पर सील लगा दी है, अपना बैनर लगा दिया है। आपको बता दें कि ये जो शुगर मिल है करीब 33 एकड़ में ये बसी हुई है और मायावती के शासन में इसको कौड़ियों के दाम में बेच दिया गया था। तब से यहाँ के जो एम्प्लॉइज थे, जो यहाँ पर काम करते थे, उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और वो काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि उनकी जो बकाया राशि, उनका जो पीएफ का पैसा है या अन्य जो धनराशि है वो उन्हें अभी तक नहीं मिली है। तमाम यहाँ पे कर्मचारी हैं, उनसे बात करते हैं कि पूरा वाकया क्या है, किस तरीके से फैक्ट्री चलती थी और कब बंद हुई। सतीश जी, क्या पूरा मामला है? जी, मैं सतीश मेहता, चीनी मिल मजदूर संघ नेकपुर चीनी मिल का जनरल सेक्रेटरी हूँ तथा वर्तमान में इंडियन नेशनल शुगर मिल्स वर्कर फेडरेशन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। 1952 में ये नेकपुर चीनी मिल HR शुगर फैक्ट्री के नाम से स्थापित हुई। उसके बाद सन 1970 के बाद किसानों का भुगतान काफ़ी लाखों रुपया था जो मिल मालिक ने नहीं किया था, तो 1973 में सरकार ने इस फैक्ट्री को अधिकृत कर लिया। करने के बाद रिसीवर बैठा दिया। रिसीवर बैठने के बाद फिर ये 1984 में ये फैक्ट्री उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के अधीन आ गई। जब से ये फैक्ट्री चल रही थी, उसके बाद जो ये फैक्ट्री 1998 में बंद कर दी गई। फैक्ट्री के करीब लगभग 650 कर्मचारी थे, सीजनल और परमानेंट, उनको BRS दे दिया गया। जब से ये फैक्ट्री बंद चल रही है, मायावती जी की सरकार में 2010-11 में ये फैक्ट्री बेच दी गई। बरेली फैक्ट्री नहीं, कई और फैक्ट्रियाँ भी बेची गई, जिसमें बरेली नेकपुर चीनी मिल भी ये शामिल थी। ये बरेली की फैक्ट्री 14 करोड़ 11 लाख रुपए मात्र में बेच दी गई, जबकि ये अरबों रुपयों की इस फैक्ट्री में ज़मीन, बिल्डिंग मटेरियल, स्क्रैप, मशीनरी, ये सब मिला लिया जाए तो अरबों रुपयों की ये प्रॉपर्टी थी। लेकिन इसको मात्र कौड़ियों के दाम पर 14 करोड़ 11 लाख रुपए में बेच दिया गया। अब क्या कार्रवाई की है सरकार की तरफ से? अब क्या कार्रवाई हुई है इसमें? काफ़ी समय से हम कर्मचारियों की, हमारी कर्मचारी यूनियन की तरफ से सरकार से ये मांग रही कि इसकी जांच, उच्च स्तरीय जांच इसकी होनी चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट्री कौड़ियों के दाम पर बेच दी गई है। सरकार ने बड़ा अच्छा कदम उठाते हुए पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने एक अच्छा कदम उठाते हुए इसकी CBI जांच की, इसकी संस्तुति की, और उसके बाद जो ED ने अब कार्रवाई की है, प्रवर्तन निदेशालय ने जो कार्रवाई फैक्ट्री के खिलाफ की है, जो कौड़ियों के दाम पर बिकी है, उसको जो सील किया है, वो सरकार का वास्तव में बहुत ही सराहनीय कदम है। सराहनीय कदम है। भाई साहब, क्या नाम है आपका और क्या समस्या है आपकी? हम चीनी मिल कर्मचारी रामदरस प्रजापति मेरा नाम है। और समस्या हमारी ये है कि जो फैक्ट्री बंद होने के बाद मायावती सरकार ने बेच दी, इसको कौड़ियों में बेच दिए। उससे पहले हम कर्मचारियों से एक बार भी नहीं बात करी, पूछी कि आप लोगों की क्या समस्या है। हम लोगों को जो कुछ लोगों ने 2000 में BRS ले लिए। उसके बाद हम लोग मात्र थोड़े कर्मचारी, शेष कर्मचारी 13 कर्मचारी बचे थे, जो हम लोगों को छटनी कर दी गई। 2003 में छटनी कर दी गई। छटनी के करने के बाद हम लोग जो है अभी उसी कमरों में हम पड़े हुए हैं। हम अपनी मांग को लेकर पड़े हैं कि हमारा कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाए, कहीं ट्रांसफ़र नहीं किया गया, और ना तो हम लोगों को BRS दिया गया। BRS भी नहीं दिया गया, पैसा भी नहीं मिला। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हरगोविंद सिंह है और मेरे पिताजी इसी में जो है चतुर्श्रेणी कर्मचारी थे। तो 96 में फैक्ट्री बंद कर दी गई। तो उसके बाद जो BRS CRS काफ़ी लोगों को दे दिया गया, और यहाँ जो है अभी प्रेजेंट में जो है 13 कर्मचारी ऐसे हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं। उसमें सीजनल भी है, परमानेंट भी है। इसके बाद यह है, इन लोगों ने पहले इस फैक्ट्री को कहा गया था कि देनदारी या दूसरे विभागों में समायोजित किया जाएगा। काफ़ी जगह हम लोग गए भी, लेकिन वहाँ किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। सरकार बदल गई, उसके बाद उन्होंने कहा कि इसकी CBI इंक्वायरी होगी। तो लोगों ने सोचा कि जो प्राइवेट संस्था लेगी या जो खरीदेगा वो कुछ देनदारी करेगा, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया गया इस पर। अब हमारा क्या है कि पिछले हम लोग 98 से कुछ भी हमें पैसा नहीं दिया गया है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जहाँ भी जाएँ वहाँ सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है। और ये लोग जो देखिए, इनकी सबकी उम्र हो चुकी है। मैं छोटा था तब फैक्ट्री बंद हुई थी, तब से आज तक कुछ दिया ही नहीं गया है। अब क्या उम्मीद योगी सरकार से जगी है? क्योंकि योगी सरकार का कहना है कि जो बंद चीनी मिलें थी उनको शुरू कराएंगे। देखिए, सब चीनी मिलें शुरू का, जब इस फैक्ट्री को इन्होंने जो है बंद कर दिया गया, इस फैक्ट्री को चलाने के लिए बरेली में ही जो है इस समय जो जिला जेल बनाई गई, वो उसकी ज़मीन जो है इसी के लिए खरीदी गई थी, लेकिन वहाँ भी इन्होंने नहीं चलाई। रोज़गार बिल्कुल है नहीं, इन लोगों का कहीं समायोजन नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये टेक्निकल लोग नहीं हैं। और भी माताएँ बहनें हैं, उनसे बात करते हैं। माता जी, क्या समस्या है? आपको पैसा मिला, आपको नहीं मिल पाया अभी तक? हमें कुछ पैसा नहीं मिला जी। कोई पैसा नहीं मिला है।
अब ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं, अपने पढ़े हैं। जी। कौन नौकरी करता था यहाँ पर? हमारे हस्बैंड करते थे। हस्बैंड करते थे आपके। तो पैसा नहीं मिला अभी तक? कोई पैसा नहीं मिला। माता जी आप बताइए, आपको कुछ पैसा वैसा मिला आपके परिवार को, किसी सदस्य को? कुछ नहीं मिला हमारा, हम करते थे, हमारे पति करते थे, उसके बाद में हमने की सर्विस, उसके बाद में फैक्ट्री बंद हो गई, कुछ नहीं मिला। हमारी रिटर्निंग भी अभी तक नहीं मिली, जो थी उस साथ ड्यूटी करी थी। अब क्या उम्मीद जगी है सरकार से? क्या लगता है कि दूसरी जगह फैक्ट्री लगाई जाएगी, आप लोगों का कुछ होगा? हमें तो कोई लगता है, कुछ लगता ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है इसमें, कुछ नहीं हो रहा। आप बताइए माता जी, आपकी क्या समस्या है? मेरी जो सब लोगों की वही मेरी समस्या है। फैक्ट्री बंद हो गई, ना कोई सुनवाई हो रही है, कुछ भी मिलता भी नहीं है, पेंशन भी नहीं है। यहाँ पर पेंशन की मांग करते हैं, वो भी तो 1000 रुपये मिल रही हैं, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो देखा आपने, तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो परेशान हैं। करीब 650 कर्मचारी थे। एकदम से जब फैक्ट्री बंद हुई तो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लोगों को उम्मीद थी कि ये फैक्ट्री जल्द से जल्द दोबारा से शुरू होगी, लेकिन मायावती सरकार ने जब इसको बेच दिया उसके बाद फिर इसमें तमाम जाँचें हुई और अब जाकर इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इसमें जाँच के आदेश दिए गए थे। और जब जाँच हुई तो अब ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने अपना कब्जा इस पर कर लिया है। कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी गंगा, बरेली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।